तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज रोज़ों का पहला इतवार है और रोज़ों के पहले इतवार पर हमारे सामने खुदा के पाक कलाम में से वो 3 बड़ी आज़माइशें की तलावत रखी गई है कि अब्लीस किस तरह यसु को बियाबान में आजमाता है। आजमाइश आना या आजमाइश की घड़ी किसी पर आना, ये गुनाह नहीं है। पहली बात याद रखना कि आजमाइश आना ये गुनाह नहीं है, लेकिन आजमाइश के अंदर गिरफ्तार हो जाना, उसके मती हो जाना, उसका नवाला बन जाना, ये गुनाह है। आजमाइश पर काबू पा लेना ये अब्लीस की हार होती है, क्योंकि आप आजमाइश पर काबू पाते हैं, लेकिन अगर आजमाइश आप पर काबू पा ले तो फिर आपकी हार होती है। आज हमारे सामने 3 बातें बड़ी अहम हैं और हर इंसान इन 3 आजमाइशों में से गुजरता, 3 आजमाइशों में से। और आज अब्लीस ने, शैतान ने ये 3 आजमाइशें एक बड़ी ऑफर के साथ, एक बड़ी पेशकश के साथ यसु के सामने रखी है। पहली आजमाइश कि वो रोजे में है, 40 दिन का रोजा है और रोजे की हालत में इंसान को भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है। ये एक बड़ी आजमाइश थी कि 40 दिन हो गए हैं, इस बंदे ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, तो क्यों ना मैं इसकी कमजोरी को पकड़ूं। तो अब्लीस ने उसकी कमजोरी ये देखी कि इसको भूख लग रही है। अब 40 दिन हो गए हैं, अब ये भूखा महसूस करेगा, भूख को महसूस करेगा। लिहाजा उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में आकर उसे आजमाया, बड़े खूबसूरत अंदाज में। और आजमाने का उसका अंदाज बड़ा अनोखा है, बड़ा अनोखा है। एक तरह का पिंचिंग करने वाला है, पिंचिंग करने वाला। और आगाज उसका बड़ा ही पिंचिंग और उसे गैरत दिलाने वाला है। क्या कह रहा है? अगर तू खुदा का बेटा है तो कह ये पत्थर रोटियां बन जाए। पहला सवाल, अगर उसके अंदर शक पैदा करने की कोशिश की है, यसु के जहन को बदलने की कोशिश की है, मशकूक किस्म का बनाने की कोशिश की है कि ये शक करे अपने बारे में। लेकिन यसु मसीह ने उसकी बात को सुना, लेकिन उसकी बात का जवाब क्या दे रहा है? तू कह ये पत्थर रोटियां बन जाए। क्यों रोटियां बन जाए? क्योंकि वो भूख महसूस कर रहा है और उसे ये एहसास दिला रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो कह ये पत्थर रोटियां बन। लेकिन यसु मसीह इतने मजबूत,
इतने ताकतवर और इतने ईमान में पुख्ता है कि वो उसे जवाब उसके सवाल के हिसाब से दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? यसु ने जवाब में कहा, लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता। यसु ने उसका जवाब यह दिया, कलाम में से उसका जवाब दिया, क्योंकि उसके नजदीक जिस्मानी ग़िज़ा से ज्यादा रूहानी ग़िज़ा की जरूरत थी। रोटी जिस्मानी ग़िज़ा है, कलाम रूहानी ग़िज़ा है, और यीशु मसीह ने रूह को ज्यादा तरजीह दी कि रूह मजबूत हो तो इन रोटियों की कोई कदर नहीं होती। रूह मजबूत होनी चाहिए। अगर रूह मजबूत है तो फिर ये दुनियावी रोटियां किसी काम की नहीं होती। और अगली आजमाइश लिखा है कि फिर इब्लीस उसे एक शहर में ले गया, मुकद्दस शहर में ले गया, और हैकल के कुंगरे पर, ये मनार नहीं होते जो, उस मनार पर खड़ा करके क्या कहता है? अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, नीचे गिरा दे। यह भी एक बड़ी आजमाइश। फिर उसके सामने एक चीज ऐसी रख दी कि तू अगर खुदा का, शक पैदा करने की कोशिश की है फिर दोबारा, लेकिन और जब तू गिरेगा तो तेरी बाबत तो कलाम में यह लिखा है। क्या लिखा है? उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। यह सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह अगर वो गिर भी जाते तो उसको अपने आप को गिरा भी लेते तो उन्हें चोट नहीं लगनी थी, उसके फरिश्तों ने आना था। लेकिन इब्लीस की नीयत गलत थी, शैतान की नीयत गलत थी, वो आजमाने का इरादा उसका गलत था। लेकिन यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं? यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसने कलाम कोट किया, इब्लीस ने भी कलाम कोट किया कि तेरी बाबत लिखा है कि खुदावंद के फरिश्ते आएंगे और तुझे हाथों पर उठा लेंगे ताकि तुझे चोट ना लगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, ये भी सुन ले कि ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। और तीसरी सबसे बड़ी एक और आजमाइश जो की उसने, वो फिर एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। ऊंचा पहाड़ जहां से सारी दुनिया की ममलकतें नजर आती हों, वहां पर ले गया। और क्या कह रहा है जरा सुने? और उससे दुनिया की सारी शान शौकत दिखाई, सल्तनतें दिखाई, उसके अंदर रहने वाले लोग दिखाए, उसके मती दिखाए, उसकी खूबसूरती और उसकी रनाइयां दिखाई। और क्या कहा अगर तू गिरकर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। ये छोटी सी बात थी। आजकल दुनिया के अंदर देख लें, ये छोटी सी बात है। आज के इंसान के लिए छोटी सी बात है, थोड़ी देर के लिए गिर जो, क्या होना, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन खुदावंद के नजदीक क्या है? यीशु मसीह के नजदीक क्या है? यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर
और सिर्फ उसी की इबादत कर। मुझे तेरी दौलत की जरूरत नहीं, मुझे तेरी सल्तनतों की जरूरत नहीं, मुझे तेरी शान शौकत की जरूरत नहीं, मुझे तेरे बहुत खजानों की जरूरत नहीं, मुझे ऐशो इशरत की जिंदगी की जरूरत नहीं, और सबसे बढ़कर मैं तुझे सजदा क्यों करूं? क्योंकि सजदा सिर्फ और सिर्फ वाजिब है खुदा ताला को, सिर्फ खुदा को सजदा वाजिब है। और तू मुझे यह सिखाना चाह रहा है कि मैं अपने खुदा को छोड़कर तुझे अपना खुदा तस्लीम करूं? यह कभी हो नहीं सकता। फिर उसने क्या बड़ा सख्त अल्फाज कहे हैं, ऐ शैतान दूर हो, ऐ शैतान दूर हो। हम पर भी बहुत सारी आजमाइशें आती हैं, हम पर भी बहुत सारी आजमाइशें आती हैं। क्या हम भी ये जुमले कहने के लिए तैयार हैं, ऐ शैतान दूर हो? क्या हमने कभी इब्लीस को इतनी कुव्वत और ताकत के साथ जवाब दिया है? नहीं दे पाते। और वो जवाब भी खुदा के कलाम में से, वो भी जवाब देने हैं खुदा के कलाम में से। और खुदा के कलाम में से वही शख्स जवाब दे सकता है जो कलाम को पढ़ता है, जो कलाम को सुनता है, और जो कलाम पर गौर खौज करता है, वो इन सवालों के जवाब दे सकता है। कोई भी आजमाइश हो, कोई भी आजमाइश हो, उसके लिए कलाम के अंदर उसका जवाब मौजूद है। इब्लीस आए, आपको आजमाए, लेकिन आपके पास कलाम की वो तलवार होनी चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार है। इब्लीस इधर से वार करे या इधर से वार करे, आप उसका जवाब कलाम की तलवार से दें, कलाम की तलवार से दें। जब आप खुदा के कलाम को इस्तेमाल करते हैं तो इब्लीसी ताकतें जाती रहती हैं, इब्लीसी कुव्वतें खत्म हो जाती हैं। लेकिन शर्त इसके लिए है कि आप कलाम के साथ कितना चल रहे, आप कलाम को कितना समझ रहे हैं। अगर खुदा के कलाम को आप समझ नहीं रहे, उसको जानते नहीं, तो किस तरह आप उन आजमाइशों का जवाब दे सकेंगे, उन सवालों का जवाब दे सकेंगे? अगर आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, उसको आपने अपने अंदर जगह दी हुई है, तो आपके अंदर से ये सोते फूटेंगे, आपके अंदर से चश्मे कलाम के फूटेंगे, और आप इब्लीस को उसके मुंह पर मारकर जवाब देंगे कि यह भी लिखा है। अगर इब्लीस भी कोट करे कलाम को और आपको फंसाने की कोशिश करे, तो आपके पास जवाब होना चाहिए इब्लीस को मुंह पर मारने के लिए। अगर आपके पास ये चीजें हैं, तो फिर आप आजमाइशों पर काबू पाएंगे, वरना आजमाइश आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आजमाइश आपके ऊपर हावी हो जाएगी। और बहुत दफा हमने देखा है जिंदगी में कि हम आजमाइशों के हाथों मगलूब हो जाते हैं, आजमाइशें हम पर काबू पा लेती हैं। ये कई तरह की आजमाइशें हो सकती हैं, कई तरह की। यहां पर 3 चीजों का जिक्र है, लेकिन तीन चीजों के अंदर ही सारा कुछ समाया हुआ है जो इंसान करता है, जो इंसान करता है। हमारे अंदर लस्ट पाई जाती है। हम ये लोग किस तरह इन चीजों को दूर कर सकते हैं? आपके सामने आजमाइश होती है, आपको गिरफ्तार आजमाइश करने के लिए इब्लीस बहुत सारे हरबे इख्तियार करता है कि आपको इस आजमाइश में डाला जाए। कई दफा आपके सामने कुछ चीज रखी हो और कोई देखने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो, तो एक दफा इब्लीस आकर आपके ज़मीर को थोड़ा सा झंझोड़ेगा कि ये देख, कोई देख नहीं रहा, उठा ले, उठा ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप मजबूत होंगे तो आप उस चीज को नहीं उठाएंगे,
नहीं उठाएंगे। लेकिन जो कमजोर होते हैं वो उठा लेते हैं, वो उस आजमाइश के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी तरह और बड़ी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। अगर आप इन चीजों से भागेंगे नहीं, इन चीजों से दूर नहीं जाएंगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात एक और ज़हन में रखें कि जब कोई बुराई आप पर आए, आपके सामने समझो गुनाह है और कोई उबार रहा है इस गुनाह के लिए, तो आपको क्या करना है? सबसे बढ़कर यह करना है कि उससे भागना है, उससे भागना है। अगर आप भागते नहीं हैं, दूर नहीं रहते उससे, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते, आप गुनाह में गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उससे दूर रहते, फर्ज करें, मैं एक सादा सी मिसाल देता, बहुत सारे गुनाह हैं, अगर लिस्ट लिखी जाए तो बहुत से दूर रहें। और दूसरी बात जो आपको और मुझे समझ नहीं आ, वो ये है कि हम ऐसी चीजों से, आजमाइश आएगी, आप रन अवे, भाग जाएं। कैसे भागेंगे? आपके सामने कोई ऐसी चीज रख दी जाए कि आप कैसे भागेंगे? आपको शायद वाकया याद हो, मैं एक छोटा सा वाकया बताना चाहता हूं, जरा सुन लेना, आप समझेंगे कैसे भागते हैं। फिरौन की बीवी बड़ी खूबसूरत थी, फिरौन की बीवी बहुत खूबसूरत थी, और उसके घर में हजरत यूसुफ आया तो वो भी बड़ा खूबसूरत, और उसकी बीवी का दिल यूसुफ पर आ गया, उसकी बीवी का दिल यूसुफ पर आ गया, और यूसुफ के साथ उसने गलत रिलेशन जो है वो बनाना चाहे, और उसने कई तरकीबें सोची। एक दिन ऐसा हुआ, कलाम के अंदर सुने लिखा है, इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने काम के लिए घर में आया। कौन? यूसुफ। और घर के लोगों में से वहां कोई ना था। तब उसने उसका दामन पकड़ के कहा, मेरे साथ हम बिस्तरी कर। वो अपना जुब्बा उसके हाथ में छोड़कर बाहर को भाग गया। उसने ये चांस नहीं लिया कि कोई नहीं देखता, खैर है, कुछ नहीं होता। वो भाग गया, वो इस गुनाह से भाग गया, वो इस बदी से भाग गया, और उसने ऐसा कोई काम ना किया जो खुदा की नजर में और इंसान की नजर में गुनाह है। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसने एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत दलील दी उस औरत को। पहले उसने कहा, देख, फिरौन ने, बादशाह ने, तेरे खामद ने, सवाए तेरे, क्या? सवाए तेरे, यानी तू उसकी बीवी है, सवाए तेरे सल्तनत की हर चीज पर मुझे इख्तियार दिया है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तेरे सिवा। और उसने उस बात को अपने दिल में ठाना और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। और वह भाग उससे दामन छुड़ाकर भाग गया। ऐसे हमारे सामने भी बहुत सारी आजमाइशें आती हैं, और हम किस तरह छोड़कर भाग जाते हैं। ये तो एक बात है, बहुत सारी चीजें हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जब आजमाइश आ जाए तो हम किस तरह भाग सकते हैं। बदी हमारे सामने आ जाए और बदी करने के लिए, गुनाह करने के लिए लोग हमें अकसाएं, तो हम किस तरह उनसे भाग सकते हैं। अगर ईमान पुख्ता हो तो आप भाग जाएंगे उससे, उसके काबू में नहीं आएंगे। तो एक तरीका ये है। और तीसरी बात यह है
कि रन टू गॉड, खुदा की तरफ भागें, खुदा की तरफ भागें। खुदा की तरफ भागने से मुराद है उसके कलाम में तलाश करें, उसके कलाम में तलाश करें कि हम आजमाइश और बदी से कैसे दूर रह सकते हैं, आजमाइश और बदी से कैसे दूर रह सकते हैं। और नौजवानों के लिए बड़ी खूबसूरत सी मिसाल है, ज़बूर 119 में लिखा है, नौजवान कैसे अपने आप को पाक रख सकता है। जरा ज़बूर 119 देखते हैं। नौजवान अपनी रवश को किस तरह पाक रखेगा, किस तरह पाक रखेगा, आगे उसका जवाब दिया हुआ है। लिखा है ज़बूर में, तेरे कलाम की तामील से, तेरे कलाम की, तेरे कलाम पर चलकर वो अपनी रवश को पाक रख सकता है। नौजवान जब होते हैं तो गुनाह करने के बड़े चांस होते हैं, मौके होते हैं, जगह जगह पर इंसान गुनाह कर सकता है। नौजवानी की उम्र ही एक ऐसी है, लेकिन जवानी की उम्र में अगर रवश अपने आप को पाक रखना है, अपनी जात को पाक रखना है, अपनी रूह को पाक रखना है, अपने बदन को पाक रखना है, अपनी सोच को पाक रखना है, तो उसके लिए जवाब खुदा के कलाम से ज़बूर की किताब में लिखा है, तेरे कलाम की तामील से, तेरे कलाम की तामील से मैं अपने सारे दिल से तेरी तलाश करता हूं, मुझे अपने हकाम से गुमराह ना होने दे, ना होने दे। मैं तेरा कौल अपने दिल में रखता हूं ताकि तेरे खिलाफ कोई खता ना कर। तो खुदा के कलाम के अंदर ही ये सारी बातें हैं कि हम किस तरह गुनाहों से बच सकते हैं, किस तरह हम आजमाइशों पर काबू पा सकते हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने आजमाइशों पर काबू पाया, हमें भी जो इस जहान में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम आजमाइश में पड़ सकते हैं। और इन आजमाइशों से बचाने के लिए हमारे पास एक ही ज़रिया है, वो है खुदा का कलाम। खुदा का कलाम आपको बचा सकता है। और दूसरा, पाक रूह आपकी मदद करता है उन आजमाइशों पर काबू पाने की। तो आए हम आज सच्चे दिल के साथ खुदा के सामने हाजिर हों और रोज़ों के इन अय्याम में अपने आप को परखें। और जिस तरह मसीह यीशु आजमाइशों पर काबू पाया और शैतान को शिकस्त दी, शैतान को हराया, उसी तरह हम भी उन आजमाइशों, जो हमारे ऊपर आजमाइशें आए, हम भी उन पर काबू पाएं और इब्लीस की कोई चाल और उसका कोई वार हम पर हावी ना हो, बल्कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें उसका, और अपने खुदा के साथ जो रिश्ते हैं उसमें कायम रहें। क्योंकि अगर हम उसमें, शैतान हम पर काबू पा जाता है, वो अपनी गिरफ्त में ले लेता है, अपनी मनवा लेता है, तो हमारा रिश्ता खुदा से टूट जाता है। जब हमारा रिश्ता खुदा से टूट जाता है तो यही तो इब्लीस का मिशन है, यही तो इब्लीस चाहता है, यही तो उसने अदन में चाहा। अदन में वो कामयाब हो गया, लेकिन मसीह यीशु के सामने वो नाकाम हो गया। आदम और हवा ने उसकी चाल में आ गए, ऐसा ही था ना, आदम और हवा उसकी चाल में आ गए, लेकिन यीशु मसीह उसकी चाल में नहीं आया। और आज यीशु मसीह हमसे भी ये तवक्को कर रहा है कि उसके फॉलोवर जो है, उसके पैरोकार जो हैं, वो भी इब्लीस का डट कर मुकाबला करें और उसकी गिरफ्त में ना आए, बल्कि उसे शिकस्त दें। तो आए हम पाक रूह की मदद से
शैतान और उसके कामों को शिकस्त दें, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।